स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल द हॉरर स्टेशन पर। दोस्तों, राजस्थान की मिट्टी में जितना गर्व है उतने ही गहरे राज दफन है। जैसलमेर के सुनहरे शहर से करीब 18 किलोमीटर दूर रेगिस्तान के बीचों बीच एक ऐसा खंडर है जो पिछले 200 सालों से सदियों पुरानी चीखों को संभाले हुए है। इस जगह का नाम कुलधारा है। आज यहाँ सिर्फ उड़ी हुई मिट्टी, टूटे हुए घर और एक सुनसान मंदिर है। ये एक हंसता खेलता गांव था जहाँ 1500 से ज्यादा पलीवाल ब्राह्मण रहते थे। फिर अचानक एक असली काली रात आई जब ये पूरा गांव रातों रात गायब हो गया। ना किसी ने उन्हें निकलते हुए देखा, ना किसी ने उन्हें भटकते हुए देखा। वो 1500 लोग कहाँ गए दोस्तों? क्या उन्हें धरती निकल गई? क्या वो हवा में घुल गए? आज द हॉरर स्टेशन पर हम कुलधारा की उन गलियों में जाएंगे जहां आज भी सूरज ढलने के बाद मौत को पहरा देता है। कुलधारा के बर्बाद होने की वजह कोई कुदरती आफत नहीं है, बल्कि एक इंसान की दरिंदगी थी। उस वक्त जैसलमेर में रियासत का दीवान था सलीम सिंह। लोग उसे जालिम सिंह कहते थे। वो इतना क्रूर था कि पूरे इलाके में उसका खौफ था। एक दिन सलीम सिंह की नज़र कुलधारा के मुखिया की बेटी पर पड़ गई। वो लड़की बेहद खूबसूरत थी। सलीम सिंह ने गांव वालों को संदेश भेजा कि या तो वो लड़की उसे सौंप दे या फिर उसे मौत के लिए तैयार रहें। उसने गांव वालों को अगले दिन तक का वक्त दिया और कहा कि अगर लड़की नहीं मिली तो पूरे गांव को कत्लेआम कर देगा। परिवार ब्राह्मणों ने उनकी बेटी की इज्जत उनकी जान से बढ़कर थी। उन्होंने फैसला किया कि वो ना तो झुकेंगे, ना ही उसे अपनी बेटी दरिंदे को देंगे। तभी उसी रात कुलधारा के मुखिया ने आसपास के 80 गांव के लोगों की एक गुप्त पंचायत बुलाई। सबने एक साथ फैसला किया कि वो अपने पुरखों को बनाए हुए घर, अपनी खेती और अपनी मिट्टी हमेशा के लिए छोड़ देंगे। रात के सन्नाटे में 1500 लोग अपना सारा सामान वहीं छोड़कर निकल पड़े। कहते हैं जाते वक्त उन्होंने इस गांव की मिट्टी को अपने हाथों में लिया और एक भयानक श्राप दिया। आज के बाद इस जगह पर कोई भी इंसान दोबारा घर नहीं बसा पाएगा। जो भी इस जगह रहने की कोशिश करेंगे वो तबाह हो जाएगा और उसकी नस्ल खत्म हो जाएगी। अगली सुबह जब सलीम सिंह की सेना पाई लड़की को लेने पहुंचे तो उन्हें वहां सिर्फ खाली गलियां और रातों रात ठंडा पड़ा चूल्हा मिला। वो 1500 लोग कहाँ गए? इसका कोई रिकॉर्ड किसी भी इतिहास की किताब में नहीं मिला। वो लोग जैसे हवा में गायब हो गए। दोस्तों, लोगों ने कई बार इस श्राप को मजाक समझा। कई परिवारों ने वहां रहने की कोशिश की, पर हर बार नतीजा वही निकला, मौत। साल 2010 दिल्ली की मशहूर पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने फैसला किया कि वो कुलधारा में एक रात गुजारेंगे। उनके पास एडवांस ईएमपीएफ मीटर और घोस्ट बॉक्सेस थे। रात के 2 बजे जब पूरा गांव खामोश था, उन्होंने मशीन पर अचानक सिग्नल आने लगे। उन्हें एक वॉइस रिकॉर्डिंग मिली जिसमें एक बच्चे की आवाज़ कह रही थी, यहाँ से जाओ। टीम के एक मेंबर ने बताया कि उसने अपने कंधे पर एक बहुत ठंडा हाथ महसूस हुआ, पर पीछे कोई नहीं था। उसके थर्मल कैमरास में खाली गलियों में इंसानी आकृतियां डिटेक्ट की तो एक घर से दूसरे घर में जा रही थी। उस रात के बाद उन एक्सपर्ट इन्वेस्टिगेटर ने भी मान लिया कि कुलधारा में कुछ ऐसा है जो साइंस भी नहीं समझ सकता। दोस्तों, आज कुलधारा एक प्रोटेक्टेड साइट है, पर दिन में भी वहां जाने पर आपको एक अजीब सा भरापन महसूस होगा। वहां एक टूटे हुए मंदिर में कोई मूर्ति नहीं है,
पर लोग कहते हैं कि वहाँ आज भी घंटियों की आवाज़ आती है। वहाँ के गार्ड जो दिन भर वहाँ रहते हैं बताते हैं कि कई बार टूरिस्ट ने उन्हें शिकायत की कि उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है। एक बार एक विदेशी टूरिस्ट ने वहाँ का एक पत्थर यादगार के तौर पर अपने साथ ले जाने की कोशिश की। कहते हैं अगले ही दिन उसका एक्सीडेंट हो गया और उसे वो पत्थर वापस वहीं छोड़कर आना पड़ा। कुलधारा की मिट्टी अपना एक कण भी बाहर नहीं जाने देती। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कुलधारा के बारे में एक और राज मशहूर है। कहते हैं कि पलिवाल ब्राह्मणों ने गायब होने के लिए जमीन के नीचे सुरंग बनाई थी जो सीधा पाकिस्तान या मध्य प्रदेश की तरफ जाती थी। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने अपना सारा सोना वहीं सुरंगों में छुपा दिया था, पर आज तक किसी को वो सुरंग नहीं मिली। शायद वो भी उस श्राप का हिस्सा बन गई है। दोस्तों, कुलधारा सिर्फ एक उजड़ा हुआ गांव नहीं, बल्कि वो एक गवाह है उस जुल्म का जो सलीम सिंह ने किया और उस त्याग का जो 1500 लोगों ने अपनी इज्जत के लिए किया। दोस्तों, अगर आप कभी जैसलमेर जाए तो कुलधारा जरूर जाना, पर याद रखना सूरज ढलने से पहले वापस लौट आना, क्योंकि वहाँ आज भी 1500 रूहें अपनी मिट्टी की हिफाजत कर रही हैं। द हॉरर स्टोरी पर आज के लिए इतना ही। कमेंट में बताइए, क्या आप कुलधारा में एक रात गुजारना चाहेंगे? सब्सक्राइब कीजिए अगले स्टेशन के लिए। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टोरी पर।